ज्योतिषी दृष्टि से देखें तो सभी ग्रहों का गोचर कुछ कुछ अंतराल पर होता ही रहता है, लेकिन कुछ मेजर स्टार्स ऐसे हैं कि जिनका गोचर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक एक ही राशि में रहते हैं, जैसे शनिदेव, बृहस्पति, राहु और केतु। जब भी कोई स्टार बहुत लंबे समय तक एक ही राशि में स्थित रहते हैं तो सभी राशियों पर, और पर्टिकुलर जिस राशि में गोचर करते हैं वहाँ पर बहुत अलग प्रभाव देते हैं। बृहस्पति देव वो भी एक ऐसे ही स्टार हैं जो एक ही राशि में 1 साल और कुछ दिनों तक रहते हैं। तो एट प्रेजेंट 1 मई 2024 को बृहस्पति देव गोचर करने वाले हैं वृषभ राशि में, और टिल 14 मई 2025 तक वो वृषभ राशि में ही गोचर करेंगे। मीन्स पूरा 1 साल और 14 दिन वृषभ राशि में ही बृहस्पति देव का गोचर रहेगा। तो बृहस्पति देव वृषभ राशि को तो प्रभावित करेंगे ही, सभी 12 राशियों को भी प्रभावित करने वाले हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन ही ऐसी बन रही है। वृषभ राशि के स्वामी है स्वयं शुक्र, और इधर है बृहस्पति। शुक्र मीन्स असुरों के देवता शुक्राचार्य, यहीं पे बृहस्पति गुरु, ज्ञान और विवेक के कारक, मीन्स एक अलग ही तरह की कॉम्बिनेशन बन रही है। इसलिए 2 योग भी बन रहे हैं, जो एक योग है कुबेर योग और दूसरा योग है लक्ष्मी नारायण योग। बृहस्पति ज्ञान, बुद्धि, विवेक, इनलाइटमेंट के कारक है, वहीं पर शुक्र भोग, विलास, रिसोर्सेज, समृद्धि, लव, रोमांस, मीन्स इन सारी भौतिक चीज़ों के कारक है। और जब दोनों ही एक साथ मिलेंगे तो बहुत ही अद्भुत परिणाम तो सभी लोगों को मिलने ही वाले हैं। और क्योंकि ये गोचर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तो ये वृषभ राशि में ये 12 वर्ष के बाद हो रहा है, और साथ ही वृषभ राशि एक ऐसी राशि है, पृथ्वी तत्व की राशि है और बहुत ही स्थिर राशि है, मीन्स स्टेबल। मीन्स इस समय अगर आपको जो भी बृहस्पति देव की वजह से जो भी फल मिलने वाले हैं, सिर्फ वृषभ राशि को ही नहीं, किसी भी अन्य राशि को बृहस्पति देव की वजह से अगर जो फल मिलेंगे तो वो बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए होंगे, मीन्स बहुत ही स्थायित्व के साथ होंगे। तो 1 साल और 14 दिन तक बृहस्पति देव का जो गोचर रहेगा वृषभ राशि में, तो पूरा ही 1 साल अच्छा या बुरा किसी भी राशि के लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि एक ही साल में बृहस्पति देव अस्त भी होंगे, मार्गी होंगे, फिर वक्री होंगे। मीन्स ये एक अलग अलग जो भी अवस्थाएं इनकी होगी उसमें अलग अलग इनके फल भी हमें मिलेंगे। इसके साथ ही नक्षत्रों का परिवर्तन भी करेंगे, तो जब भी नक्षत्र का परिवर्तन भी क्योंकि एक लंबे समय तक होता है, तो वहाँ पर भी जो भी स्टार जिस स्टार का नक्षत्र होता है उसके अनुरूप भी फल देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बृहस्पति देव 1 मई से ही वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन 7 मई से लेके 6 जून तक तो ये अस्त हो जाएंगे, और इसके बाद अगेन 9 अक्टूबर से लेके 4 फरवरी 2025 तक ये वक्री भी होंगे। इनका जो गोचर होगा वो भी होगा कृतिका में होगा, रोहिणी में होगा और मृगशिरा में होगा। इसके बाद अगेन इनका गोचर रोहिणी नक्षत्र में होगा, और क्योंकि कृतिका, रोहिणी इन नक्षत्रों में जब इनका गोचर होगा वो भी लंबे समय तक होगा, तो वहाँ पर नक्षत्रों की जो ऊर्जा होती है, नक्षत्रों के कारण जो प्रभाव होते हैं वो भी हमें अलग दिखाई देंगे। तो अगर आपकी राशि पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी राशि पर थोड़ा सा बृहस्पति देव की, क्योंकि बृहस्पति देव के पास 3 दृष्टियां भी है, 5, 7 और 9, और ऐसा माना जाता है कि बृहस्पति जहाँ बैठते हैं उससे भी ज़्यादा अधिक अच्छा फल अपनी दृष्टियों वाली जगहों पर देते हैं। मीन्स उनकी दृष्टियों में अमृत माना जाता है। तो अगर आपके भी जीवन में अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम में आ रही है, कोई भाव जहाँ पर अच्छी दृष्टि नहीं मानी जा रही है, तो बिल्कुल भी चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब अस्त होंगे तब रिजल्ट्स अलग होंगे, वक्री होंगे तब अलग रिजल्ट्स होंगे, साथ ही नक्षत्रों के परिवर्तन के कारण भी रिजल्ट्स में चेंजेस आएगा। ये जो वीडियो है ये है चंद्र राशि पर आधारित।
चंद्र राशि को आप बहुत ही आसानी से जान सकते हैं। आप अपनी जन्म कुंडली देखिए और जहाँ पर भी चंद्र लिखा है और उसके आगे जो नंबर लिखा है वही आपकी चंद्र राशि है। अगर आप अपनी चंद्र राशि या कुंडली नहीं जानते हैं तो आपकी जो भी नाम राशि है आप उसी के अनुसार ये वीडियो देखिए। ये वीडियो ना तो सन साइन पर आधारित है और ना ही लग्न पर आधारित है, ये केवल और केवल चंद्र राशि पर ही आधारित है। तो इन वीडियो की श्रृंखला में मैं वृषभ राशि से ही ये वीडियो शुरू करने वाली हूँ, क्योंकि वृषभ राशि में ही बृहस्पति देव का गोचर शुरू होने वाला है। इसके बाद हर एक राशि के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो होगा और साथ में ही हर राशि के लिए उपाय भी होंगे। हालांकि वो कॉमन उपाय ही होंगे, लेकिन उपाय हर राशि के वीडियो के साथ ही मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जन भटनागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड। आप सबसे विनम्र निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मेरा कोई नया वीडियो आता है तो आप पर तुरंत ही सूचना आ जाएगी और आप उस वीडियो को मिस नहीं करेंगे। मीन्स आप मेरे उस वीडियो को भी जरूर देख पाएंगे। मिथुन राशि में बृहस्पति देव का जो गोचर होगा वो होगा 12वें भाव में। हमारी कुंडली का 12वां भाव होता है व्यय का भाव, विदेश यात्रा का भाव, मोक्ष का भाव। मीन्स एक ऐसा भाव जिसे हम बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि गुरु के पास तो 3 दृष्टियां हैं, तो कोई ना कोई एक दृष्टि तो ऐसी अवश्य ही एक ऐसे भाव पर पड़ेगी जहाँ पर चीज़ें बैलेंस होगी। प्लस जैसे मैंने आपको आगे ही बताया कि स्वयं गुरु अस्त भी होंगे, मार्गी भी होंगे, तो पूरे ही साल अगर अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे तो बुरे रिजल्ट्स भी नहीं मिलते हैं। मीन्स रिजल्ट्स में चेंज आते ही रहते हैं, तो चिंतित होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके चार्ट में 12वें भाव में तो गुरु गोचर करने वाले हैं। लेकिन इसके साथ ही इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है आपकी मैरिड लाइफ को भी ठीक करने की और साथ ही आपके कार्य भाव को भी ठीक करने की, क्योंकि आपके चार्ट में 7th हाउस और 10th हाउस के लॉर्ड बनकर बैठे हैं स्वयं बृहस्पति देव। तो इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं और व्यय भी अधिक दिखाई दे रहा है। तो व्यय कहाँ पर होगा? आपका व्यय हो सकता है कुछ धार्मिक यात्राएं हो, क्योंकि 6ठे भाव पर तो इनकी डायरेक्ट दृष्टि पड़ रही है बृहस्पति देव के पास, क्योंकि 3 दृष्टियाँ हैं। तो जो एक दृष्टि पड़ रही है वो सीधे 6ठे भाव पर पड़ रही है और वो भाव है रोग, ऋण और शत्रु का भाव। तो वहाँ पर हालांकि गुरु की वजह से बहुत मेजर इश्यूज नहीं होंगे, लेकिन प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। विशेषकर कुछ न कुछ हॉस्पिटलाइजेशन में खर्च हो सकता है और जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो भी अगर प्रॉब्लम होते हैं, ओबेसिटी से रिलेटेड अगर कोई इश्यूज हैं तो आप उनको अवश्य ही टेक केयर कीजिए। टाइमली आप मेडिकेशन कीजिए, डॉक्टर्स को दिखाइए, तो आप लोगों के लिए ठीक रहेगा। इसके साथ ही अगर लोन आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मीन्स जितनी ज़रूरत है उतने ही पैर पसारिए तो बेस्ट रहेगा, अदरवाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। हालांकि ये शत्रु 6ठे भाव से हम शत्रु को भी देखते हैं, तो गुरु की वजह से एज सच कोई बड़ा शत्रु हानि नहीं कर पाएगा, लेकिन हाँ वर्क प्लेस पे या घर में कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि कुछ न कुछ छोटी मोटी कुछ न कुछ खुराफाते आपके शत्रु पक्ष की तरफ से अवश्य ही होगी। यहीं से जैसे कि आपके चार्ट में बने हुए लॉर्ड 7वें भाव के, 7वां भाव है स्पाउस का भाव या हमारी पार्टनरशिप का भाव। पार्टनरशिप पर्सनल लाइफ की या प्रोफेशनल लाइफ की, तो पर्सनल लाइफ में भी अगर प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो थोड़ा सा टेक केयर करिए, हैंडल करिए सारी चीज़ों को, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाइए। ठीक वैसे ही अपने कार्य क्षेत्र में भी कोई भी बड़ा परिवर्तन करने का मन मत बनाइए। अगर आप बनाते हैं तो राय लीजिए, एनालिसिस करिए, फिर ही काम को आगे बढ़ाइए, क्योंकि आपके लॉर्ड 10th भाव के भी हैं वो, तो वहाँ पर भी गुरु के पास डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कि आपके पर्सनल लाइफ को, मैरिड लाइफ को भी ठीक करना है, आपके कार्य क्षेत्र को भी ठीक करना है। 4th भाव पर 5वीं दृष्टि पड़ रही है गुरु की, और 4th भाव तो बहुत अच्छा भाव होता है, भौतिक सुख सुविधाओं का भाव होता है, माता का भाव होता है। तो यहाँ पर आपको जितनी भी भौतिक सुख सुविधा की चीज़ें होती है वो आप अवश्य जुटाने वाले हैं।
नया वाहन ले सकते हैं, नए गैजेट्स ले सकते हैं, नए अप्लायंसेस ले सकते हैं, नया भवन ले सकते हैं। मीन्स कुछ न कुछ चीज़ें आपकी अवश्य ही जुटने वाली है। साथ ही जब भी गुरु अगर दृष्टि डालते हैं किसी भी जगह पे, तो ऐसे में आप देखेंगे कि ज्वेलरीज ज़रूर लेते हैं लोग। मीन्स गोल्ड में ज़रूर भले ही इन्वेस्टमेंट करें या आप अपने पहनने के लिए लें, किसी भी तरह से आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ ज़रूर होगी। तो यहाँ ये वाली एक जो दृष्टि है बहुत ही आपको फ़ायदा दिलाने वाली है। इसके साथ ही माता के साथ भी आपके संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं। आपको उनका आशीर्वाद भी मिलेगा और उनका सपोर्ट भी मिलेगा। वहीं गुरु की जो एक नवम दृष्टि पड़ रही है वो पड़ रही है आपके अष्टम भाव पर। तो अष्टम भाव पर भी दृष्टि पड़ने से, क्योंकि अष्टम भाव भी एक आयु मृत्यु का भाव है, आकल्ट का भाव है, ससुराल पक्ष का भाव है, लिटिगेशन का भाव है, मीन्स बहुत सारी लोअर पार्ट ऑफ बॉडी का भी भाव है। तो अगर यहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो थोड़ा सा आप अपने लोअर एब्डोमेन के नीचे जो भी ऑर्गन्स हैं उनका ख्याल रखिए। हो सकता है वहाँ पर कुछ न कुछ इश्यूज आपको हो सकते हैं। इसके साथ ही लिटिगेशन से संबंधित या कोई भी लीगल जो आपके चीज़ें चल रही हैं पहले, आप उनमें अगर वैसे ही एज इट इज़ सारी चीज़ों को रखते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। या अगर कोई नया कुछ भी इस तरह का कोई चीज़ मामले में या पचड़े में जो कोर्ट कचहरी से संबंधित है, आप बिल्कुल भी ना पढ़ें तो बहुत अच्छा रहने वाला है। हाँ, यहीं पर क्योंकि गुरु की दृष्टि अष्टम पे पड़ रही है, तो अगर आप ज्योतिष के क्षेत्र में कुछ पढ़ना चाहते हैं, कुछ भी सीखना चाहते हैं, क्योंकि गुरु तो आते ही कुछ न कुछ सिखाने के लिए, तो अगर आप कुछ न कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं, अकल्ट के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तंत्र की कोई भी शाखा के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, या जो लोग रिसर्च के क्षेत्र में हैं, आप देखेंगे कि जो लोग भी रिसर्च या एनालिसिस के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं वो ज़रूर कुछ न कुछ नया अन्वेषण करेंगे, नई कुछ खोज करेंगे। तो अगर आप भी ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो आप सबके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। ससुराल पक्ष से भी संबंधों को सहेज कर रखेंगे तो बहुत अच्छे रहेगा। हालांकि गुरु क्योंकि दृष्टि बहुत अच्छी होती, तो अगर आपके पहले से ही कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हैं आपके ससुराल पक्ष से, तो हो सकता है कि इस पर्टिकुलर पीरियड में जो 1 साल का पूरा ही लंबा समय है, तो उसमें आपके उनसे रिलेशनशिप भी बहुत ठीक हो जाए और साथ ही आपके जो वैवाहिक जो संबंध है वहाँ पर भी संबंधों में थोड़ी सी स्थिरता आ जाए या पॉजिटिवनेस भी आ सकती है। तो गुरु का ये जो पूर्ण गोचर आपके लिए रहेगा, हालांकि बीच बीच में जब गुरु अस्त होंगे और वक्री होंगे तब आप लोगों के लिए बहुत अच्छा समय भी आने वाला है। तो मिथुन राशि वाले सभी लोगों के लिए हम इसको 40-60 वाला रेशो ही कहेंगे कि गुरु का ये गोचर क्योंकि 12वें भाव से हो रहा है। लेकिन यहीं पे एक और भी प्लस बात ये रहेगी कि जो लोग भी विदेश जाना चाहते हैं, क्योंकि 12वां भाव विदेश का है, और विशेषकर स्टूडेंट्स अगर पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं तो उन लोगों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ बाहर मिल सकती है। मीन्स उनको कहीं ना कहीं बाहर की कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन वगैरह मिल सकती है, तो वो अगर प्रयत्न करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगेन क्योंकि 12वां भाव व्यय से भी संबंधित है, मोक्ष से संबंधित है, तो अगर आप कहीं पर भी बहुत अधिक परेशान है तो आप योग, अध्यात्म, ध्यान इसकी शरण में जाते हैं, तब भी आपके लिए चीज़ें बहुत अच्छी रहने वाली है। उपाय तो आप सभी मिथुन राशि वाले लोगों को अवश्य ही करना चाहिए और उपाय बड़े ही आसान है। सबसे पहले तो आप एक उपाय अवश्य करिए, रोज ही आप अपने फोरहेड पर पीले चंदन का या हल्दी का टीका अवश्य ही लगाएं। स्त्रियां हल्दी का टीका लगा सकती है, पुरुष सफ़ेद चंदन या पीले चंदन का टीका लगाएं। तो जितनी भी उनके जीवन में जो ये परेशानी वाला जो समय जिसे हम कह सकते हैं उसमें बहुत कमी आने वाली है। और इसके साथ ही हल्दी की गांठ एक सफ़ेद कपड़े में बांधकर आप अपने पास रखते हैं, तब भी आपका मन शांत रहेगा, आप पॉजिटिव फील करेंगे। इसके साथ ही आपको रोज कुबेर मंत्र का जाप करना है, जिससे आपको धन संबंधित कोई भी परेशानियां बिल्कुल भी नहीं रहने वाली है। कुबेर मंत्र का जाप आपको कुबेर मुद्रा में बैठकर करना है। कुबेर मुद्रा इस तरह की होती है, अपने हाथों को खोल लीजिए, इन 2 उंगलियों को अंगूठे से लगाइए और इन 2 उंगलियों को नीचे कर लीजिए। इस तरह से ये कुबेर मुद्रा बन जाती है। आप कुबेर मुद्रा में बैठकर अगर कुबेर मंत्र का जाप करते हैं तो आप इसका फल भी कुछ दिनों में अवश्य ही देखेंगे, बहुत ही अद्भुत परिणाम प्राप्त होते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज ज़्यादा होते हैं, क्योंकि 6 और 8 दोनों ही भावों पर गुरु की दृष्टियां हैं, तो आप लोगों
को हेल्थ इश्यूज से बचने के लिए 5 मुखी या 6 मुखी रुद्राक्ष को या तो धारण करना चाहिए या उसको रात को पानी की एक कटोरी में रख देना चाहिए और सवेरे उस पानी को पीना चाहिए। इसके अलावा आपको गुलर को औदुंबर पेड़ भी कहा जाता है, उसकी अगर एक जड़ आपको मिल जाती है तो उसे लेकर आइए। अगर धन संबंधित परेशानियां हैं तो अपने कैश बॉक्स में रख दीजिए। अगर हेल्थ संबंधित परेशानियां हैं तो एक सफ़ेद कपड़े में बांधकर अपने पास रखिए। और अगर पॉसिबल है आपके यहाँ नर्सरी में मिल जाता है तो आप कूलर का एक छोटा सा पेड़ लेकर आइए, अपने घर में उसे लगाइए और उसे रोज दूध मिश्रित जल से सिंचित कीजिए। आप देखेंगे कि जितनी भी आपकी परेशानियां हैं, जो भी हमें इस वर्ष दिखाई दे रही है, बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। आई होप मिथुन राशि वाले सभी लोगों के लिए ये वर्ष बृहस्पति देव के आशीर्वाद के साथ बहुत अच्छा गुजरे। नमस्कार।